आज की इस वीडियो में हम माइक्रोटोमी के बारे में देखेंगे। देखिए, जो माइक्रोटोमी है एक प्रकार की टेक्निक है जो कि माइक्रोटोम को वर्क कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब ये माइक्रोटोम क्या होता है? माइक्रोटोम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम किसी भी टिश्यू को कट करके और उसकी अंडर द माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, माइक्रोटोम एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है और हमने आपको पिछले वीडियो में अच्छे से बताया भी था। माइक्रोटोम में हमने आपको बताया था कि रोटरी माइक्रोटोम क्या होते हैं और स्लाइड माइक्रोटोम क्या होते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हमने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था पिछले वीडियोज में। अगर आप वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियोज को देख सकते हैं प्लेलिस्ट के माध्यम से, या फिर आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी पा सकते हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम टेक्निक ऑफ यूज माइक्रोटोम के बारे में देखेंगे, जिसे हम माइक्रोटोमी बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोटोमी, देखिए, जो माइक्रोटोमी है एक प्रकार की यह टेक्निक है जो कि माइक्रोटोम में यूज की जाती है। तो ये माइक्रोटोम क्या होता है? आप जानते हैं कि जो माइक्रोटोम होता है एक प्रकार का ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम किसी भी टिश्यू को कट करते हैं। कट करने के बाद उसका जो सेक्शन रहता है उसकी स्लाइड वगैरह बनाने के बाद अंडर द माइक्रोस्कोप उसकी स्टडी करते हैं, उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो जो हमारा ये माइक्रोटोम होता है एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है, लेकिन माइक्रोटोम से किसी भी टिश्यू को कट करने के बाद उसका अंडर द माइक्रोस्कोप स्टडी तक जो पूरी प्रक्रिया कहलाती है वह माइक्रोटोमी कहलाती है। तो आप समझ सकते हैं कि जो माइक्रोटोम है एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन माइक्रोटोम से सेक्शन काटना, उसके बाद अंडर द माइक्रोस्कोपिक स्टडी करना, ये जो पूरी प्रक्रिया कहलाती है वह माइक्रोटोमी कहलाती है। तो आप समझ सकते हैं जो हमारा माइक्रोटोमी है एक प्रकार की यह टेक्निक है जो कि माइक्रोटोम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो माइक्रोटोम में सबसे पहले आप क्या करेंगे, कोई एक टिश्यू लाएंगे, टिश्यू जिसको आपका सेक्शन काटना है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपने डिजायर के हिसाब से कोई एक टिश्यू लाएंगे। तो यहाँ पर यही सब चीज़ें मेंशन की गई है। तो यहाँ पर क्या पहला जो है कलेक्शन सिलेक्शन ऑफ टिश्यू, यानी कि सबसे पहले आप किसी एक टिश्यू का सिलेक्शन करेंगे जिसकी आपको ऑब्जर्वेशन करना है, जिसकी आपको स्टडी करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कलेक्शन सिलेक्शन ऑफ टिश्यू, किसी टिश्यू का सिलेक्शन करेंगे। कट आउट डिजायर टिश्यू फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन, यानी कि जिसका हमें माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन करना है उस टिश्यू का हम चयन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसका हम फिक्सेशन करेंगे। फिक्सेशन के लिए क्या करेंगे, द फिक्सेशन यूजली टेक्स प्लेस विथ 4 to 10% फार्मेलिन और बोइन फ्लूइड, यानी कि 4 to 10% फार्मेलिन या बोइन फ्लूइड में उसको हम फिक्स करेंगे, यानी कि उसमें डालेंगे। यानी कि जो हमारा टिश्यू है उसको लाएंगे, उसके बाद उसमें हम 4 to 10% फार्मेलिन या बोइन फ्लूइड उस पर डालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फॉर एनिमल टिश्यू फिक्सेशन यूजली एक्वस बोइन फ्लूइड इज यूज्ड फॉर 24 आवर्स, यानी कि जो हमारा एनिमल टिश्यू होता है उसके लिए जो सबसे बेस्ट फ्लूइड होता है वह बोइन फ्लूइड्स होता है, जिसको हम 24 आवर्स तक उसमें यूज कर सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, उस जो हमारा टिश्यू है बोइन फ्लूइड या 4 to 10% फार्मेलिन डालने के बाद क्या करेंगे, उसकी हम वॉशिंग करेंगे। वॉशिंग कैसे करेंगे, वॉश द फिक्स्ड टिश्यू इन रनिंग वाटर, यानी कि जो हमारा फिक्स्ड टिश्यू है यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर हमने क्या किया, उसको फिक्स कर दिया है। फिक्स जब कर दिया तो उसका हम क्या कर रहे हैं, वॉशिंग कर रहे हैं। तो वॉशिंग कैसे करेंगे, वॉश दी फिक्स टिश्यू इन रनिंग वाटर फॉर अबाउट हाफ एन आवर, यानी कि आधे घंटे तक हम उसको रनिंग वाटर में वॉश कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसका डिहाइड्रेशन कराएंगे। डिहाइड्रेशन कैसे किया जाएगा, डिहाइड्रेशन ऑफ वॉश टिश्यू परफॉर्म एज फॉलोज, यानी कि ये जो पूरी प्रक्रिया आप देख रहे हैं इससे डिहाइड्रेशन होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, उस पर हम जो हमारा जो टिश्यू रहेगा उसको डिहाइड्रेशन करने के लिए उस पर हम 30% एल्कोहल डालेंगे। 30% जो एल्कोहल होगा वह 5 मिनट तक उसमें 30% एल्कोहल में उसको 30% एल्कोहल में रखेंगे, यानी कि 5 मिनट तक उसे 30% एल्कोहल में रखेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, उस टिश्यू को उठाकर हम 50% एल्कोहल में 5 to 15 मिनट तक, यानी कि 5 से 15 मिनट तक उसको फिर 50% एल्कोहल में रखेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 70% एल्कोहल 70% एल्कोहल में उसे डालेंगे। 70% एल्कोहल में हम लगभग उसे 30 से या 15 मिनट के अंदर रख सकते हैं, यानी कि 30 मिनट भी रख सकते हैं, 15 मिनट भी रख सकते हैं। और 2 बार ये प्रक्रिया जो होगी वह 2 बार कराई जाएगी, यानी कि 70% एल्कोहल में उसे 2 बार हम रखेंगे टिश्यू को। इसके अलावा फिर उस टिश्यू को उठाकर हम 90% एल्कोहल में डालेंगे। 90% एल्कोहल में उसे 30 मिनट से लेकर 15 मिनट के बीच में उसे 2 बार फिर करेंगे ऐसा, यानी कि 90% एल्कोहल फिर दोबारा 2 बार प्रक्रिया कराई जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे, हम एब्सोल्यूट एल्कोहल डालेंगे उस पर। एब्सोल्यूट एल्कोहल जो रहेगा
उसे हम 15 मिनट तक एब्सोल्यूट अल्कोहल में रखेंगे, यानी कि उस टिश्यू को 15 मिनट तक एब्सोल्यूट अल्कोहल में रखेंगे। यह प्रक्रिया 2 बार कराई जाएगी। तो उसके बाद जो हमारा जो टिश्यू रहेगा वह डिहाइड्रेट हो जाएगा। अब डिहाइड्रेट होने के लिए उसमें चेक किया जाता है। चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जाइलिन लेंगे। और जाइलिन का एक कैरेक्टर होता है, अगर किसी टिश्यू में अगर वाटर पाया जाएगा तो वह जाइलिन उस पर डालने पर वह मिल्की कलर का हो जाएगा। तो इससे पता चल जाएगा कि अभी जो हमारा जो टिश्यू है यह पूरी तरीके से डिहाइड्रेटेड नहीं हुआ है। तो यह प्रक्रिया फिर आप दोबारा अपनाएंगे, जिससे जब पूरी तरीके से डिहाइड्रेट हो जाएगा तभी आप आगे प्रोसेस को बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम जाइलिन डालेंगे। जाइलिन डालकर यह चेक करेंगे कि हमारा जो टिश्यू है वह डिहाइड्रेटेड हुआ है कि नहीं। तो ये प्रक्रिया जो है इसे आप समझ सकते हैं, कोई इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, 30% एल्कोहल डालना है 5 मिनट तक, उसके बाद 50% एल्कोहल डालना है 5 to 15 मिनट तक, उसके बाद फिर 70%, फिर 90%। ये सब अच्छे से हमने मेंशन किया, इसे आप समझ सकते हैं। तो फाइनली जब आपका ये जो टिश्यू है जब डिहाइड्रेटेड हो जाएगा, तो इसे हम क्लियर कैसे करेंगे। तो यहाँ पर 5वें पॉइंट में आप देख रहे हैं क्लियरिंग ऑफ डिहाइड्रेशन, यानी कि डिहाइड्रेट हुआ है कि नहीं हुआ, इसे हम कैसे क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर है डिहाइड्रेटेड मटेरियल टिश्यू इज क्लियर्ड विद द हेल्प ऑफ जाइलिन, यानी कि जो हमारा टिश्यू है उसके ऊपर हम जब जाइलिन को डालेंगे, यानी इससे जाइलिन से जब उससे हम वॉश करेंगे तो अगर वह मिल्की कलर का देगा तो हम समझ जाएंगे कि ये जो टिश्यू है या डिहाइड्रेटेड नहीं हुआ। तो इस प्रोसेस को दोबारा हम रिपीट करेंगे, और अगर नहीं देता है मिल्की कलर तो यार ठीक है, तब इस प्रोसेस को आगे बढ़ा देंगे। तो आगे फिर क्या करेंगे, आगे हम ब्लॉक प्रिपरेशन करेंगे। ब्लॉक प्रिपरेशन कैसे करेंगे, जो ब्लॉक प्रिपरेशन होता है, ब्लॉक प्रिपरेशन जो होता है वह परफॉर्म विद इन हॉट एंड ओवन, यानी कि यह गर्म या ओवन में इस सब प्रोसेस को कराया जाता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, एक मिल्टेड पैराफिन वैक्स होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो रहता है वह 61 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये सब पूरी प्रक्रिया जो रहती है ओवन या हॉट किसी में कराई जाती है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो हमारा टिश्यू जो रहता है उसको हम एक मिल्टेड पैराफिन वैक्स रहता है उसमें डाल देते हैं। तो मिल्ट किया रहता है, जिसका जो टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट रहता है वह 61 डिग्री सेल्सियस रहता है। यानी कि हमारा जो पैराफिन वैक्स होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वह 61 डिग्री सेल्सियस होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, पैराफिन वैक्स में अपने टिश्यू को डाल देते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं, 50% मिल्टेड वैक्स प्लस 50% जाइलिन। उसके बाद क्या करते हैं, उसमें जो हमारा 50% मिल्टेड वैक्स रहा तो उसके बाद उसमें 50% जाइलिन को डाल देते हैं। इसी प्रक्रिया 5 मिनट तक कराई जाती है। उसके बाद फिर क्या करते हैं, 100% मिल्टेड वैक्स भी डाल देते हैं। 100% जब मिल्टेड वैक्स डाल देंगे तो इसे हम 5 to 30 मिनट तक यह प्रक्रिया चलाएँगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं इस फिगर के माध्यम से, यहाँ पर आप देख रहे हैं या जो है टिश्यू है और ये मिल्टेड वैक्स है, ये जो दिख रहा है आपको ये मिल्टेड वैक्स है। तो मिल्टेड वैक्स में हमारा टिश्यू जो है वो डाला गया है। इसके अलावा और भी आप कर सकते हैं, आप एक जो यल शेप आयरन मोल्ड होता है इसका भी यूज कर सकते हैं, या तो ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं पेपर मोल्ड इसे बोलते हैं, और ये जो यल शेप है इसे हम आयरन मोल्ड बोलते हैं। तो आप इन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो हमारा पेपर मोल्ड रहता है वो सही पड़ता है। तो इस पर हम क्या करते हैं, टिश्यू को डाल देते हैं और यहाँ पर जो है मिल्टेड वैक्स है। तो फिर कुछ टाइम के बाद, क्योंकि आप जानते हैं जो इसका मिल्टेड वैक्स जो है इसका तापमान लगभग 61 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो इसको जब हम ठंडा करते, जब रूम टेम्परेचर पर लाते हैं, जब रूम टेम्परेचर पर पूरी तरीके से हमारा जो पैराफिन वैक्स है वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर जो अगली जो प्रोसेस होगी वह कटिंग एंड ट्रिमिंग होगी। तो कटिंग एंड ट्रिमिंग कैसे हम करेंगे, ट्रिमिंग ऑफ ब्लॉक फॉर प्रॉपर सेक्शनिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ ब्लेड, यानी कि एक ब्लेड की वजह से हम अच्छे से उसकी प्रॉपर सेक्शनिंग करेंगे, यानी कि उसका सेक्शन कट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्लेड की वजह से। और फिर यहाँ पर क्या होगा, ये देखिए ये वैक्स है, आप देख रहे हैं फिगर में, ये देखिए ये पेपर मोल्ड है, यहाँ पर ये सब टिश्यू रखे गए हैं और टिश्यू में जो हमारा जो ये पूरी तरीके से चारों ओर इसके पैराफिन वैक्स है। तो इसकी हम कटिंग कैसे करेंगे, कटिंग एंड ट्रिमिंग कैसे करेंगे। तो कटिंग एंड ट्रिमिंग के लिए आप देख रहे हैं दिस ब्लॉक यूज फॉर सेक्शनिंग, या देखिए ये जो ब्लॉक है या सेक्शन के लिए तैयार है, वैक्स ये है और इसमें टिश्यू है। तो सेक्शनिंग कैसे करते हैं, इसके जो आगे प्रोसेस जो है यहाँ पर सेक्शनिंग है। सेट ब्लॉक एंड ब्लॉक होल्डर देन ऑपरेट द रिबन ब्लॉक होल्डर इन द हेड ऑफ माइक्रोटोम ऑफ सेक्शन माइक्रोटोम, यानी कि हम माइक्रोटोम की मदद से फिर उसको
कटिंग करेंगे यानी उसका सेक्शन काटेंगे, तो वो सेक्शन कैसे करेंगे, सेट ब्लॉक एंड ब्लॉक होल्डर देन ऑपरेट द रिबन, यानी कि जो हमारा ब्लॉक है उसे सेट ब्लॉक ऑन ब्लॉक होल्डर, यानी कि ब्लॉक होल्डर को उसे सेट करेंगे, देन ऑपरेट द रिबन, रिबन को चालू करेंगे, एंड ब्लॉक होल्डर इज हेड ऑफ माइक्रोटोम ऑफ सेक्शन माइक्रोटोम, यानी कि फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, माइक्रोटोम से उसका सेक्शन कट कर लेंगे। उसके बाद जो अगली प्रोसेस होगी वह स्ट्रेचिंग ऑफ सेक्शन रिबन, यानी कि उसको हम स्ट्रेच कैसे करेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ फिगर में, ये आपका ग्लास स्लाइड है जिसे मेयर एल्ब्यूमिन अप्लाइड किए हैं, और इसमें जब मेयर एल्ब्यूमिन अप्लाइड किया गया है तो इसके बाद फिर क्या किया गया है, इसे दूसरे इस फिगर में आप देख रहे हैं कीप सेक्शन, इससे सेक्शन में इस जो हमारा मेयर एल्ब्यूमिन में जो हमारा सेक्शन है जिससे माइक्रोटोम को कट करके, यानी कि माइक्रोटोम की हेल्प से जिस सेक्शन को हम कट किए हैं उसको हम मेयर एल्ब्यूमिन में डाल देंगे। तो ये जो फिगर है इसमें एक ग्लास स्लाइड है और इसमें मेयर एल्ब्यूमिन डाला गया है, और इस मेयर एल्ब्यूमिन में हम अपने सेक्शन को डाल देंगे। जब सेक्शन को इसमें डाल देंगे, रिबन ऑन स्लाइड विद द फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर, उसके बाद कुछ ड्रॉप इसमें वाटर डाल देंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, स्ट्रेच स्लाइड अलाउड फॉर ड्राइनेस, उसके बाद उसको हम इस स्लाइड को ऐसे ही रख देंगे कि ये थोड़ा सूख जाए। उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसके बाद डी वैक्सिंग एंड स्टेनिंग की जाएगी। तो डी वैक्सिंग और स्टेनिंग कैसे की जाएगी इसको हम आगे देखेंगे। तो डी वैक्सिंग करने के लिए सबसे पहले हम ये जो हमारी स्लाइड है इस पर हम जैलिन को डालेंगे फॉर 10 मिनट। उसके बाद फिर क्या करेंगे, इस पर हम 70% एब्सोल्यूट अल्कोहल डालेंगे 5 मिनट के लिए। उसके बाद फिर क्या करेंगे, इस स्लाइड को पूरी अच्छे तरीके से वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद फिर इसका एब्सोल्यूट एल्कोहल, इसके बाद फिर इस पर हम एब्सोल्यूट एल्कोहल डालेंगे 5 मिनट के लिए। उसके बाद फिर क्या करेंगे, 90% एल्कोहल डालेंगे 5 मिनट के लिए। उसके बाद 70% एल्कोहल डालेंगे 5 मिनट के लिए। अगेन फिर इसमें 70% एल्कोहल डालेंगे 5 मिनट के लिए। उसके बाद इसमें इयोजिन स्टेन करेंगे 2 to 3 मिनट के लिए। उसके बाद फिर इस पर एसिड वाटर डालेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर 90% एल्कोहल डालेंगे 5 मिनट के लिए। उसके बाद फिर यहाँ पर एब्सोल्यूट एल्कोहल डालेंगे 5 मिनट के लिए। बाद में फिर इस पर जैलिन डालेंगे, लास्ट में फिर एक बार जैलिन डालेंगे इस पर। उसके बाद फिर क्या करेंगे, अपने स्लाइड जो रहेगी उसको माउंट करेंगे। माउंट करने के बाद अब हमारी जो स्लाइड है इसको ले जाकर हम माइक्रोस्कोप से इसका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, यानी कि हमारा जो ये स्लाइड फाइनली जो मिली हमें, इससे हम आसानी से ले जाकर माइक्रोस्कोप में रख के उसके बाद इसका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तो फाइनली माउंटिंग स्लाइड हैज़ बीन रेडी फॉर ऑब्जर्वेशन थ्रू माइक्रोस्कोपी। तो हमारी जो ये स्लाइड है अच्छे तरीके से पूरी तैयार हो गई, इसका हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, यानी कि माइक्रोस्कोपिक इसकी हम स्टडी कर सकते हैं। ये जो पूरी प्रक्रिया है ये माइक्रोटोमी के अंतर्गत आती है, यानी कि ये जो पूरी प्रोसेस है वह माइक्रोटोम के हेल्प से कराई जाती है। यानी कि आपने टिश्यू लिया, टिश्यू के बाद इसको माइक्रोटोम से कट किया, उसके बाद फिर बाद में सब पूरी प्रक्रिया जो है इसको कंप्लीट करने के बाद अंडर द माइक्रोस्कोप इसको आपने स्टडी किया। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है माइक्रोटोमी कही जाएगी। तो आज की इस वीडियो हमने आपको माइक्रोटोमी के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप वीडियोज़ को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी बराबर मिलती रहेगी। तो आज की इस वीडियो को बस यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।